मध्य प्रदेश में पास्टर जी हीरालाल जी के घर में। पास्टर हीरालाल जी, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सर जी, जय मसीह की। जय मसीह की, प्रभु को महिमा मिले। आपको, आपके परिवार को, सेवकाई को बड़ी दुखद परिस्थितियों में इस साल प्रभु संभाला है, आपको बड़ा किया है। और आज इस क्रिसमस समारोह में हम सब शामिल होने के लिए आपके पास आते हैं। ओ टू पास्टर हीरालाल मारावी, सिवनी, मध्य प्रदेश से। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर कितना भला है, जो हमें हर परिस्थिति में संभालता है, हिम्मत देता है, ताकत देता है। जब हम निराश हो जाते हैं तब परमेश्वर हमें संभालता है। वो परमेश्वर कितना महान है, वो अनुग्रहकारी है, दयालु है। जब हम समस्या में रहते हैं, हमारे लिए तरस से भर जाता है। और वो परमेश्वर एक बार फिर से इस भोर में आज के इस समय को उसने दिया है कि हम उसके संगति में हम सब लोग बैठकर परमेश्वर की महिमा कर सके। तो हम कुछ गीत गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और गीत का बोल है, शून्य से लेके तूने मुझे, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दिया तूने मुझे भरे पूरे से। खतरों और सब मुसीबतों में आपके पुतले जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद हो प्रभु जी तेरी दया के लिए। धन्यवाद यीशु, स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, जय जयकार हो। धन्यवाद यीशु, स्तुति हो, तारीफ हो प्रभु जी, प्रशंसा हो। धन्यवाद यीशु, स्तुति हो। परमेश्वर की महिमा के लिए गीत और गाएंगे। और गीत का बोल है, तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। ये गीत गाकर हम सब लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। तारीफ तारीफ तारीफ, मिलके करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, उसने हम
सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया, उसने हम सबको है बनाया, जो कुछ दिखता उसने रचाया। सारे जहां को शहंशाह, सारे जहां को शहंशाह, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, वो देव है पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, वो देव है पाक है करता, सारी खताएं माफ है करता, सारे रोगों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं तो उसने दिलाई, उसकी मौत से जिंदगी है पाई, आशा नहीं तो उसने दिलाई। बैठेंगे तख्त पर तख्तमंद हो, बैठेंगे तख्त पर तख्तमंद हो, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, हम तो करना मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसके रहेंगे, हम लोग करना मिल के करेंगे, सदा वहाँ पर उसके रहेंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, गीत नया वहाँ गाएंगे, तारीफ तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ, तारीफ तारीफ, मिल के करो सारे तारीफ। यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे, यीशु जी जो है प्यारा मुझे। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु मेरे खुदा, हर संकट हर मुसीबत से बचाने वाला तू ही है प्रभु जी। तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमेशा हर एक पापों से हर एक गुनाहों से तूने बचाया हे प्रभु जी। और हमारे जीवन में प्रभु जी इस अवसर को आपने दिया, इस जीवन को जोड़ा, धन्यवाद हो, स्तुति हो। हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत और गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा,
जय हरदम देने वाला, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। शुभकामना शुभकामना सबको, शुभकामना 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 सबको। शुभकामना आज की शुभ घड़ी, आज की शुभ घड़ी। हैप्पी क्रिसमस क्रिसमस क्रिसमस। शुभकामना शुभकामना सबको, शुभकामना। जीवन की खुशियाँ प्यार की लड़ियाँ बनी रहे सदा। जीवन की खुशियाँ प्यार की लड़ियाँ बनी रहे सदा। मधुर तराने धुनों की गुंजन गूंजती रहे सदा। कामना है सदा, कामना है सदा। हैप्पी क्रिसमस क्रिसमस। शुभकामना शुभकामना सबको, शुभकामना। ईश्वर की आशीष दया की बारिश बरसती रहे सदा। ईश्वर की आशीष दया की बारिश बरसती रहे सदा। प्रेम का झरना हर एक दिल में बहता रहे सदा। कामना है सदा, कामना है सदा। हैप्पी क्रिसमस क्रिसमस। शुभकामना शुभकामना सबको, शुभकामना 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 सबको, शुभकामना। धन्यवाद मेरे खुदा, आपके दया के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी आशीष के लिए, तेरी कृपा और तेरी भलाई के लिए प्रभु। मेरे खुदा आज के इस समय में प्रभु जी आपने हमारे जीवन से उस खुशियों को अपने जोड़ा, तेरा धन्यवाद करते हैं। स्तुति हो राजा हो, जय जयकार प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हे प्रभु जी, हम तेरे कदमों में आते हैं, तेरे निकटता में आते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। स्तुति हो राजा, धन्यवाद ईश्वर, स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे आने वाले बहुत सारे बातों के लिए। परमेश्वर आज उस खुशी उस उमंग में हमें सम्मिलित होने के लिए यह अवसर दिया है कि हम
उसके कदमों में बैठे, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा ऊंचा उठा सके। जैसे परमेश्वर ने उसकी महिमा करने के लिए हमारी सहायता किया, वैसे परमेश्वर अपने कलाम से, अपने वचन से हमें बातचीत करने के लिए सहायता करे। परमेश्वर कितना महान है, वो दया के सागर है, और वो परमेश्वर कभी हमें निराश नहीं होने देता। वो परमेश्वर हर एक वक्त हमें संभालता है, और संभाल कर एक बार फिर से परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज उसके साथ में उस खुशी को मनाने के लिए हमारे जीवन से जोड़ा। सो हम प्रार्थना करेंगे, और जिस किसी को परमेश्वर अगुवाई करता हो वो प्रार्थना करे। सर जी, अपने में से कोई भी प्रार्थना कीजिए। जय मसीह की सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। मैं पास्टर हरिदेव नेपाल से बोल रहा हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा, मेरे प्यारे परमेश्वर, फिर हम लोगों को आपने ये सुबह ये दिन दिया, और आपको हम लोग गीत गाए हैं, भजन गाए हैं, आपको ये स्तुति आराधना की है पिता। ये सब से आपको महिमा हुआ है पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद पिता। अब हम लोग आपके वचन कलाम देखेंगे पिता परमेश्वर। हम सबको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, और जो आपको बेटा आपके वचन हमारे बीच में शेयर करेगा, उसके मुखार बिन से बोलिए हम सब कोई आशीषित होने पाए, और आपको महिमा है पिता। धन्यवाद पिता। ये समय आपके चरणों में रखते हैं, ये सुबह आपके चरणों में रखते हैं। हम सब लोग को आप शुद्धि कीजिए और अपना महिमा लीजिए पिता। धन्यवाद इस सुबह के लिए पिता, धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये दिन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता। आशीष मांगता हूँ हम लोगों का प्यार करने वाला उद्धार करता जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। हरिदेव चौधरी जी, हम रमेश के लिए प्रार्थना करते हैं। रमेश चौधरी, आपके बेटा भाई साहब का प्रभु छुटकारा देगा। प्रार्थना करते हैं हम, अब सब आपके साथ हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू हीरालाल मरावी जी वंस अगेन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम परमेश्वर ने ये जो समय हमें दिया है कि हम सब लोग मिलकर आज परमेश्वर के कलाम से उन बातों को हम सीखे। परमेश्वर भला है जो हमें सुंदर सुंदर बातों से नवाजता है, संवारता है। और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के सम्मुख में उसके निकटता में जाकर उन बातों को सीखेंगे। परमेश्वर कैसे परिस्थिति से उठाकर हमें कैसी जगह में रखता है, क्योंकि हम तो नहीं जानते थे, अनजान थे, अनभिज्ञ थे। हम उस परमेश्वर से कितने दूर थे, और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि हमसे प्यार करने वाले उस परमेश्वर से हमारा मुलाकात हो जाएगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। जब जब हम समस्या में रहते हैं तब पिता आता है और आकर हमको गले से लगा लेता है। और वो पिता के सामने आज कितने सारे प्रभु के दास उससे मिलने के लिए उसके पास जाते हैं, और उससे मिलकर बातें करते हैं, और पिता उन्हें बड़ी दया से अपने गले से लगा लेता है। और लगाने के बाद उनको समझाता है, बेटा तुम्हारे जीवन की सारी बातें, सारे तकलीफ, सारे दर्द, सारी समस्या वो दूर हो गए हैं। और सचमुच में परमेश्वर उन्हें सारी दिक्कतों से छुटकारा देता है, संभालता है। और हम देखते हैं कि हमारे उद्धारकर्ता का जब इस दुनिया में आने का समय हुआ, इस दुनिया में आया और हमारे बीच में आकर उसने डेरा किया। और हम देखते हैं कि वो हमारे लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारे बीमारी के लिए, हमारे हर चीज के लिए जो है कितना उसे परेशानी को उठाना पड़ा, परंतु वो उद्धार करता, वो राजा जो हमारे बीच में है आज। और आज हम सब लोग मिलकर उस खुशी में, उस आनंद में और उसकी जय के उस समय हम सम्मिलित हो रहे हैं। और आज हम वचन से देखेंगे
आज मैं उसकी खुशी और आनंद और उस बात को हम देखेंगे। पर मेरा जो आज विषय है वो थोड़ा अलग है, पर हम उस वचन को देखेंगे। पहला सामुएल की पुस्तक, दूसरा सामुएल की पुस्तक और वहां पे हम उन बातों को देखेंगे। दूसरा सामुएल की पुस्तक हम निकालेंगे। दूसरा सामुएल की पुस्तक, जल्दी से दूसरा सामुएल की पुस्तक कौन सा अध्याय है भैया? जी बता रहा सर, बता रहा जी। दूसरा सामुएल 7 अध्याय और उसके 18 पद को हम पढ़ेंगे। तब पढ़िए सर जी। दाऊद राजा भीतर जा करके यहोवा के सन्मुख बैठा और कहने लगा कि हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। आगे भी बस बस बस, थैंक यू सर जी, धन्यवाद पढ़ने के लिए। यहाँ पे हम एक बात को देखते हैं दाऊद के जीवन से, और दाऊद क्या बोलता है परमेश्वर के सामने। यहाँ पे दाऊद का एक निवेदन को हम देखते हैं, प्रार्थना को देखते हैं, विनती को देखते हैं। और वो क्या विनती करता है? विश्वनाथ प्रसाद जी, आप अनम्यूट। हाँ हो गया सर जी, जी थैंक यू। सो यहाँ पे हम एक बात को देखते हैं। दाऊद जो है परमेश्वर के सामने जाकर गिड़ाता है, प्रार्थना करता है। और यहाँ पे क्या कहता है देखिए, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा, है ना। देखिए दाऊद के जीवन से हम उस बात को देखते हैं, दाऊद कितना बिजी रहता था, व्यस्त रहता था। और सबसे पहले यदि हम शुरुआत में देखते हैं दाऊद के जीवन से, दाऊद का जीवन जो है कैसा था, है ना। दाऊद क्या कर रहा था, हम उसके सारी बातों को नहीं देखेंगे, परंतु यह दाऊद क्या कर रहा है ना। आज कई बार हमारे पास में क्या होता है, समय नहीं होता, हम बिजी हो जाते हैं, बहुत व्यस्त हो जाते हैं, और बहुत सारे कामों में हम कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर को समय देने की जगह में हम अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। पर यहाँ पे वो दाऊद राजा सारे काम काज को छोड़कर, है ना, वो इतना बड़ा राजा होकर वो सारे लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। पर यहाँ पे क्या बोलता है देखिए, तब राजा, है ना, दाऊद राजा भीतर जाकर परमेश्वर के सम्मुख बैठ गया। और वो परमेश्वर के सम्मुख बैठकर परमेश्वर से बातचीत करने लगा। उससे कहने लगा, क्या कह रहा है देखिए, और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं, है ना। क्या कह रहा है, हे प्रभु यहोवा, मैं क्या कहूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा था, किस परिस्थिति में था, कैसा मेरा जीवन था, किस प्रकार से मैं जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु आज मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं, मैं कौन हूं। वो अपने आप को परमेश्वर के सामने रख रहा है, परमेश्वर से पूछ रहा है, और यहाँ पे बता रहा है कि हे प्रभु मैं क्या हूं। आज मुझको और आपको भी वैसा परमेश्वर के सामने रखने की जरूरत है, परमेश्वर से कहने की जरूरत है, प्रभु मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, और मैं कहाँ था।
और उसके बाद यहाँ पे कहता है, देखिए, और मेरा घराना क्या है। मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है। मेरा घराना, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार, मेरे आजू बाजू के लोग, वो कैसे है। और वो अपने सारी बातों को परमेश्वर के सामने रखने लगा। और यहाँ पे हम देखते हैं वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा। इतना बिजी होने के बाद भी, उतना बड़े राज्य को चलाने के बाद भी, दाऊद को अगर हम शुरुआत में देखते हैं, वही दाऊद कैसे कैसे जो के साथ में उसने लड़ाई किया। हम देखते हैं उसने गोलियत को मार दिया, रीछ को मार दिया, है ना। और आज हम देखते वो दाऊद के जीवन में, दाऊद जो है कैसे कैसे जो का सामना किया। और आज वही दाऊद परमेश्वर के सामने जाकर परमेश्वर से कहता है कि मैं क्या हूं और मेरे घराना क्या है। कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, उस समय हम परमेश्वर के सामने बहुत सारे बातों को रखने लगते हैं। परमेश्वर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ। पर वो ऐसा नहीं कह रहा है। वो कह रहा है और उसके बाद कहता है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। तूने मुझे क्या बोलता है, यहां तक पहुंचा दिया। मैं कैसा जिंदगी व्यतीत कर रहा था, परंतु आपका ही हाथ है, आपका ही सहयोग है, आपका ही मदद है कि मैं यहां तक पहुंच पाया। क्योंकि हम दर दर की ठोकर खा रहे थे। मैं तो गिरा हुआ इंसान था, भटक रहा था, मैं दूर था, मैं जानता भी नहीं था यीशु मसीह से कितने दूर था मैं। मेरे बीच में वो खाई था और उस खाई को परमेश्वर पिता ने दूर कर दिया। आज वही बात को दाऊद परमेश्वर के सामने रख रहा है कि परमेश्वर, मैं तो तुझसे कितना कोसों दूर था, मैं आपको जानता भी नहीं था, अनजान था, अनभिज्ञ था, परंतु परमेश्वर पिता ने उसके साथ में, उसके घराने के साथ में, उसके जीवन में, उसके आज जो कुछ भी है वो परमेश्वर का दिया है। जो कुछ भी है हमारे पास वो परमेश्वर का दिया हुआ है। दाऊद को जो कुछ भी था वो परमेश्वर का दिया हुआ था, इसलिए दाऊद जानता था। और वो दाऊद उन सारे बातों को साइड में रखकर वो परमेश्वर के पास में गया और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से कह रहा है कि प्रभु, मैं क्या हूं, मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। आज हम इतने बिजी हो जाते हैं कभी कभी, परंतु हम अपने काम को विराम देकर सबसे पहले उस परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है कि जिसने हमें ऐसे जगह से निकाल कर एक अच्छे जगह में हमें खड़ा किया। वो परमेश्वर हमसे कहता है, वो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि हम क्या है, हमारा परिवार क्या है। इसलिए हम एक वचन और देखेंगे, पहला इतिहास उसके 17 पद और 6 पद को पढ़ेंगे। पहला इतिहास 17 अध्याय 17 अध्याय 6 पद 6 पद को। जी। पहला इतिहास 17 का 6। पहला इतिहास पहला जहाँ इतिहास जहाँ जहाँ मैंने सब इसराइली के बीच आना जाना किया,
क्या मैंने इसराइल के न्यायों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारों का घर क्यों नहीं बनवाया? अतः अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कैसा वो परमेश्वर के सामने उस बात को रखता है और परमेश्वर से कहता है। हम देखते हैं 17 अध्याय के 6 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वो अपने सारे बातों को कहता है। क्या कह रहा है यहाँ पे? जहां जहां मैंने सब इसराइलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इसराइल के न्यायों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी नहीं कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? और यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद के जीवन में दाऊद किस में था। यदि हम 7 पद को पढ़ते हैं तो वहां पे कहता है, सो अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इसराइल का प्रधान हो जाए। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद जो है कहाँ था, किस जगह में था और क्या कर रहा था। और वो भेड़ बकरियों को चराने वाला है ना, एक चरवाहा व्यक्ति को परमेश्वर ने वहां से उठाकर उसको क्या बना दिया, किस जगह में पहुंचा दिया। और आज वो दाऊद वही बात परमेश्वर से पूछता है। उसको किस मनसा से परमेश्वर ने बुला लिया और कौन सी काम करने के लिए परमेश्वर ने उसको अपने पास अपने सम्मुख बुलाया। और आज वही दाऊद परमेश्वर के सम्मुख बैठकर, परमेश्वर के सामने बैठकर, परमेश्वर के निकटता में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है कि प्रभु मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। और आज हम देखते हैं दाऊद उन बातों को याद कर रहा है, कह रहा है कि मेरा घराना क्या है, कैसे वो भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलता था, जंगल में घूम रहा था, इधर उधर अपने भेड़ों को लेकर इधर से उधर अलग अलग जगह में अलग अलग स्थानों में लेके जाता था। और आज वही दाऊद सारी बातों को, सारे कामों को छोड़कर वो परमेश्वर के सम्मुख में बैठ गया, परमेश्वर के सामने बैठ गया, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगा, परमेश्वर के सामने कहने लगा। क्या कह रहा है देखिए, हम फिर से उस वचन को याद करते हैं, फिर से हम उस वचन को देखेंगे। 2 सामुएल उसके 7 अध्याय और 18 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो दाऊद परमेश्वर के सामने क्या कह रहा है। हम इसी का एक पद को और देखेंगे, इतिहास ही की पहला इतिहास उसका 17 का 27 पद को पढ़ेंगे। और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वह तेरे सम्मुख सदा बना रहे, क्योंकि यह यहोवा तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सदा आशीषित बना रहे। आमीन। आमीन आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं क्या कहता है देखिए, और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है कि वे
तेरे सम्मुख सहदेव बना रहे, क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सहदेव आशीषित बना रहे। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं दाऊद परमेश्वर के सामने प्रसन्न होकर, है ना, खुशी से भरकर, आनंदित होकर क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, और अब तूने मुझे प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसे आशीष दी है। हालेलुया। आज हम देखते हैं, आज हमारे जीवन में वो परमेश्वर ने कितना आशीष दिया है, हम निराश हो जाते हैं। मैं बताना चाहूंगा, मेरे जीवन में ये पहली घटना है जब मेरे साथ में ऐसा हुआ। अचानक अचानक मेरे पिताजी इस दुनिया से चले गए। ना कभी हम से बात किया, न कभी अपने जीवन से उसने जीवन के बारे से बताया कि मेरे जीवन में ऐसा है, मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफ है, ये कोई भी बात नहीं हुआ। अचानक उसके साथ में ऐसा हो जाता है। उस समय हम सारे घराने के लोग निरंकुश हो गए। उस समय में हमारा हिम्मत जो है टूट गया। हम घबरा गए, क्या करेंगे, हमारे हिम्मत देने वाला कौन है। तब परमेश्वर ने हमको हिम्मत दिया। हम सब लोग परमेश्वर के सामने बैठ गए, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु अब तो हम क्या करेंगे। जो हमारा साहस देने वाला, हिम्मत देने वाला, हमारा जो कुछ भी था उसका रेख देख करने वाला, परंतु परमेश्वर ने हमको हिम्मत दिया। वही परमेश्वर हमको उत्साहित किया, वही परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिया। और वो परमेश्वर आज जैसे दाऊद को बातचीत किया, आज वही परमेश्वर हमसे भी बातचीत किया और कहा, मेरे बेटा, मेरी बेटी। और वही बात को यहाँ पे कहता है, वो दाऊद जैसा प्रसन्न हुआ वैसे हम लोग भी प्रसन्न हो गए और खुश हो गए कि आज वो कहीं नहीं गया, परंतु पिता ने उसे बुला लिया और पिता के पास में, वो पिता की गोद में। जैसा एक बात मैं बताना चाहूंगा, लाजर और धनवान के जीवन से हम सीखते हैं वहां पे उनके साथ में क्या होता, परंतु उस बात को नहीं बताना चाहूंगा मैं। पर यहाँ पे जो मेरा विषय है उस बात को हम देखेंगे। परमेश्वर हर बातों में हमें संभालता है, हर परिस्थिति में वो परमेश्वर हमें संभालता है और परमेश्वर एक अच्छे जगह में लाकर हमें खड़ा करता है। इसलिए यहाँ पे वही बात परमेश्वर कहता है कि हमें यदि इस इतिहास के पुस्तक में देखते हैं तो कहता है, और अब तूने प्रसन्न होकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीष दी है। यहाँ पे परमेश्वर की बातों को हम देखते हैं, परमेश्वर कितना प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, किसके ऊपर, दाऊद के ऊपर। आज वो परमेश्वर हमारे ऊपर भी खुश होकर सारे आशीषों से भर दिया। वो परमेश्वर कभी हमें निराश नहीं होने दिया। वो परमेश्वर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का मौका नहीं दिया, किसी के सामने झुकने का मौका नहीं दिया, परंतु वो परमेश्वर हमें उठकर, दृढ़ होकर, मजबूती से चलने के लिए एक अवसर दिया। हम डरते थे, घबराते थे, है ना, निरंकुश हो जाते थे, पर सारी निराशा को परमेश्वर ने दूर कर दिया। और आज वही परमेश्वर यहाँ पे कहता है, और उसके बाद कहता है आगे कि वह तेरे सम्मुख सहदेव बना रहेगा। हालेलुया। हम सहदेव परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के निकटता में, परमेश्वर ने जो समय दिया है, परमेश्वर ने जो मौका दिया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, बाइबल बताती है कि अवसर को बहुमूल्य समझो कि दिन बुरे हैं। जो अवसर आज हमें मिला है, जो समय आज हमको मिला है, जो दिन आज हमको मिला है, जो घंटा, जो सेकंड, जो मिनट हमको परमेश्वर ने दिया है, वो आज मिला है, वो आने वाले दिन में मिलेगा नहीं मिलेगा हम उस बात को नहीं जानते।
परंतु उस बात को परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमारे सामने उस बात को रखता है और कहता है यहाँ पे नीचे, क्योंकि हे यहोवा तू आशीष दे चुका है, इसलिए वह सहदेव आशीष बना रहेगा। परमेश्वर जो आशीष हमें दे चुका है, वो आशीष सहदेव हमारे साथ में बना रहेगा। परमेश्वर अपने जो आशीष एक बार दे दिया वो उसे वापस नहीं लेता, परंतु परमेश्वर जानता है। आज वही बात को दाऊद जो है परमेश्वर के सामने रखता है। फिर से हम उस वचन को याद करेंगे। वो परमेश्वर के पास में बैठकर कहने लगा, प्रभु तूने जो आशीष दिया है वो आशीष बना रहेगा। हालेलुया। हम देखते हैं उसके जीवन में उसमें कोई योग्यता नहीं था, उसमें कोई एजुकेशन तो एजुकेशन भी नहीं था, परंतु परमेश्वर उसके अंदर की योग्यता को देखा। परमेश्वर उसके बातों को समझ गया कि दाऊद कैसा है, और परमेश्वर ने उसको कैसे जगह से उठाकर उसको क्या बना दिया, क्या बना दिया। और हम देखते हैं दाऊद कहाँ था, और वही दाऊद परमेश्वर के सामने उन सारे बातों को छोड़कर उन सारे, हम देखते हैं दाऊद प्रजा का प्रति उसके अंदर बहुत सारे बातों को, कामों को छोड़कर, और वो परमेश्वर के पास में बैठ गया, परमेश्वर से कहने लगा। इसलिए वो परमेश्वर उसके जीवन में बहुत सारे आशीषों को दे दिया। हम अगर शुरुआत में देखते हैं, वो जंगल में था, उस समय में गोलियत जो है उनके लोगों को मारता था, लड़ाई करता था, परंतु दाऊद को ये बात सह नहीं हुआ, आशय नहीं, और वो सुनकर गया। उसके भाई लोग उसको बोलने लगे, तू क्यों यहाँ पे आया है? और वही दाऊद के हाथों में परमेश्वर ने क्या कर दिया, गोलियत को उसके वश में कर दिया, और हम देखते हैं गोलियत को मार डालता है। वही दाऊद, कितना हिम्मत वाला दाऊद, आज वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के सामने झुक के परमेश्वर से पूछ रहा है, और परमेश्वर से कह रहा है, प्रभु जी मैं क्या हूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मेरे घराने को और मुझको क्या किया है, चुना है। इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर हमें क्या करना है। इस सारे व्यस्त होने के बावजूद भी, अपने काम में व्यस्त होने के बावजूद भी हमें क्या करना है, परमेश्वर के लिए समय निकालना है। परमेश्वर के लिए समय अलग से निकाल के रखना है कि प्रभु तेरा समय ये है। और निश्चित है परमेश्वर के लिए यदि हम ऐसा करते हैं, मैं और आप, परमेश्वर सारे आशीषों से हमें भर देता है। हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जब परमेश्वर के सामने बैठा, तब परमेश्वर ने वही बात को हम देखते हैं उसके पहला इतिहास और उसके 17 के 27 में परमेश्वर सारे आशीषों से उससे भर देता है, कभी उसे निराश नहीं होने देता। उसके जीवन के सारे बातों में परमेश्वर उसे संभालता है और कहता है, क्या कह रहा है यहाँ पे हम देखते हैं नीचे, कि तूने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। उसको कहां तक पहुंचा दिया? वो दाऊद के जीवन से हम देखते हैं दाऊद कहाँ था, किस जगह में था, और कैसे समय व्यतीत कर रहा था, किस परिस्थिति में था। और जैसे कि हमने 7 पद में पढ़ा कि वो भेड़ों के पीछे चलने वाले व्यक्ति को, जंगल में भेड़ बकरियों के पीछे पीछे चलने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने उठाकर, परमेश्वर जानता है कि वो किसे राजा बनाना चाहता है। परमेश्वर जानता है कि किसे उठाना चाहता है। परमेश्वर के वचन पे लिखा है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर तुम्हें पूछ नहीं परंतु सर बनाना चाहता है, वो शिरोमणि बनाना चाहता है। इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के साथ में बैठकर आनंदित होना है कि परमेश्वर वो कहां से, किस जगह से लाकर हमें कैसी जगह में
हमें खड़ा किया है। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को महिमा करना है, उसके नाम को ऊंचा उठाना है कि परमेश्वर मेरे घराना, मेरे परिवार को और मुझको कहां तक पहुंचा दिया और कैसे जगह में हमें बैठा दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आज इन बातों से हमें उत्साहित करता है, बताता है कि जब हमारे पास समय नहीं होता, कई बार हम लोग कोई बहुत सारे कामों में व्यस्त हो जाते हैं, पर उन कामों को छोड़कर हमें परमेश्वर के सम्मुख में बैठना जरूरी है, परमेश्वर के सानिध्य में बैठना जरूरी है। जो परमेश्वर आज हम जैसे दाऊद के जीवन से हम सीखते हैं, दाऊद जो है परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, परमेश्वर के सानिध्य में बैठने के लिए उन बातों को लेकर परमेश्वर के सामने बैठ गया। आज वो परमेश्वर कितना महान है। यदि हम उससे बातचीत करते हैं, परमेश्वर हमारे सारे बातों में हमें संभालता है। और यहाँ पे देखते हैं कि वो परमेश्वर हमें सारे आशीषों से, सहदेव आशीष से, उन सारे आशीषों से बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे और आगे का समय मैं सर के हाथों में देता हूँ। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू फॉर वंडरफुल मैसेज। दाऊद क्या था? दाऊद के पहले जो इज़राइल के राजा कितना बड़ा था, सामर्थ्य वाला राजा साउल, और उसको निकाल कर